उत्तर पूर्वी दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में रविवार देर रात दर्दनाक हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। गामरी एक्सटेंशन स्थित एक मकान की छत अचानक भरभरा कर गिर गई, जिसके मलबे में दबकर पति पत्नी की मौत हो गई। हादसे के समय उनका करीब 9 से 10 साल का बेटा भी घर में ही मौजूद था, लेकिन वो सुरक्षित बच गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और पुलिस और दमकल विभाग को सूचित किया। राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया, लेकिन दंपत्ति को बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि छत गिरने की असली वजह क्या थी। जानकारी के अनुसार हादसा रविवार करीब 9:45 पर उस्मानपुर के गामरी एक्सटेंशन इलाके में हंसराज डेयरी के पास स्थित एक मकान में हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अचानक तेज आवाज के साथ मकान की छत गिर गई, जिससे घर के अंदर मौजूद पति पत्नी मलबे के नीचे दब गए। हादसे के तुरंत बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। बिना समय गंवाए मलबा हटाने का प्रयास शुरू कर दिया गया। स्थानीय लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर दोनों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की। घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस भी हरकत में आई। दमकल विभाग के अनुसार सूचना मिलते ही शास्त्री पार्क फायर स्टेशन से 3 वाटर टेंडर और एक विशेष रेस्क्यू वाहन मौके पर रवाना किया गया। जब दमकल कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे, तब एक स्थानीय लोग और पुलिस की मदद से दोनों घायलों को मलबे से बाहर निकाल लिया गया था। इसके बाद कैट्स एम्बुलेंस की सहायता से उन्हें तुरंत जग प्रवेश चंद्र अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान 32 वर्षीय टिंकू और उनकी 30 वर्षीय पत्नी उर्मिला के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों अपने छोटे बेटे के साथ इस मकान में रहते थे। हादसे के समय उनका बेटा घर में मौजूद था, लेकिन वो किसी तरह सुरक्षित बच गया। हालांकि माता पिता की अचानक मौत के बाद बच्चा गहरे सदमे में है। पुलिस ने उसके परिजनों को सूचना दे दी है और परिवार के अन्य सदस्यों से संपर्क किया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि करीब 120 वर्ग फुट क्षेत्र में छत अचानक गिर गई। मकान भूतल और पहली मंजिल का बना हुआ था। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि छत गिरने के पीछे निर्माण संबंधी कोई खामी थी, इमारत काफी पुरानी हो चुकी थी या फिर कोई अन्य तकनीकी कारण इस हादसे के लिए जिम्मेदार था। पुलिस और संबंधित विभाग पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। जरूरत पड़ने पर भवन निर्माण से जुड़े विशेषज्ञों की भी सहायता ली जा सकती है, ताकि हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके। स्थानीय निवासी बलवीर सिंह परमार ने बताया कि हादसा बेहद अचानक हुआ। उन्होंने कहा कि तेज आवाज सुनते ही आसपास के लोग घटनास्थल की ओर दौड़े और देखा कि मकान की छत गिर चुकी है। लोगों ने बिना किसी देरी के मलबा हटाना शुरू किया और पति पत्नी सहित बच्चे को बाहर निकाला। परमार ने बताया कि उन्होंने स्वयं घायल टिंकू को अपनी निजी कार से अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उर्मिला को भी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि हादसे के तुरंत बाद पुलिस को सूचित किया गया। कुछ ही मिनटों में बीट कांस्टेबल, थाना प्रभारी, पुलिस की टीम, दमकल विभाग और एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई। राहत एवं बचाव अभियान तेज चलाया गया, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि मलबे में कोई और अन्य व्यक्ति तो नहीं फंसा है। अधिकारियों ने पूरे इलाके का निरीक्षण भी किया और आसपास के मकानों की स्थिति का भी जायजा लिया। जानकारी के अनुसार मृतक दंपति मूल रूप से उत्तर प्रदेश के एटा या मैनपुरी जिले के रहने वाले थे। रोजगार के सिलसिले में दिल्ली में रहते थे। लंबे समय से उस्मानपुर इलाके में किराए या अपने मकान में निवास कर रहे थे। हादसे की सूचना मिलते ही उनके परिजनों को भी जानकारी दे दी गई है, जो दिल्ली पहुंच रहे हैं। पुलिस आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रही है और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे। यह हादसा एक बार फिर राजधानी दिल्ली में पुराने और जर्जर मकानों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। घनी आबादी वाले इलाकों में कई इमारतें वर्षों पुरानी हैं और समय समय पर उनकी तकनीकी जांच नहीं हो पाती। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे भवनों का नियमित निरीक्षण और समय पर मरम्मत कराना बेहद आवश्यक है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। विशेष रूप से बरसात के मौसम में कमजोर भवनों की स्थिति और अधिक जोखिमपूर्ण हो जाती है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारी ये पता लगाने में जुटे हैं कि हादसा निर्माण संबंधी लापरवाही, भवन की जर्जर स्थिति या किसी अन्य कारण से हुआ। जांच पूरी होने के बाद ही घटना के वास्तविक कारण सामने आ सकेंगे। वहीं इस दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया है। स्थानीय लोग भी इस घटना से स्तब्ध हैं। प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इलाके के पुराने भवनों का सर्वे कराया जाए, ताकि भविष्य में किसी और परिवार को ऐसी त्रासदी का सामना ना करना पड़े। मेरा नाम भैया बलवीर सिंह परमार है। मैं अध्यक्ष हूँ RW जयप्रकाश नगर से। यहाँ सर कौन सी जगह कहते हैं? H ब्लॉक जयप्रकाश नगर, गली नंबर 2। सर ये मकान की छत गिरने में 2 लोग की मौत हुई, कितने बजे का हादसा है? ये करीब 9:45 बजे की हादसा है। तो कौन कौन थे? इसमें तीन लोग रहते थे इस रूम के अंदर, मियाँ बीवी और एक छोटा सा बच्चा है 9-10 साल का उनका।
जैसे बता रहे हैं मियाँ बीवी की मौत हो गई है। हाँ जी, वो मौत तो हो गई और उसको जो उनके हस्बैंड थे उनको मैं अपनी ही गाड़ी में लेके गया था। आप नहीं एक्चुअल में क्या है, मैं कहीं बाहर से आया था। बाहर से क्या, मैं मेरी बस जाती है मेहंदीपुर बालाजी हर महीने, मैं उसको विदाई करके आया था। तो मैं बाहर डेयरी पे आप जैसे मित्र से बात कर रहा था, किसी लेडीज गई भागती भागती कि छत गिर गई, छत गिर गई। तो मैं अपनी स्कूटी वहीं छोड़ के मैं तुरंत भाग के यहाँ आया। तो यहाँ के कॉलोनी के सारे बच्चे और उन बच्चों ने आके बेचारों ने इतनी मेहनत करी है, लेकिन उसमें शोर शराबा नहीं हो रहा था। वो दिख नहीं रहे थे कि किस जगह ना आवाज आ रही थी, बस ये कह रहे थे कि 2 आदमी है इसमें। तो फिर उन्होंने बच्चों ने कोशिश करी, तो गेट से थोड़ा सा अंदर जाके लेडीज मिली है। तो और उसके बाद में फिर हमने बाहर लेके आए उनको। फिर बच्चों ने पंप भी दिए, मुंह से उन बच्चों ने पंप दिए। भाई साहब, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। कई बच्चे ऐसे हैं जो इतनी मुंह से मुंह पंप देते रहे। फिर ये लगा कि जेंट्स में थोड़ी सी वो है, तो मैंने पुलिस को कॉल करी। देखो सर, हादसा हो जाता है तुरंत तो कॉल नहीं करता, आदमी बचाने की कोशिश करता है। पुलिस की भी हम ये नहीं कह सकते कि मैंने 100 नंबर पे कॉल नहीं लगी, मैंने अपने 2 पहुंचे, मैं डायरेक्ट यहाँ के बीट कांस्टेबल को फोन करा और बीट कांस्टेबल ने कहा भैया मैं 5 बजे पुछते हूँ, मैं 10-5 मतलब वो 5-7 मिनट के अंदर ही मैंने बताया मैं गाड़ी में एक आदमी को लेके जा रहा हूँ हॉस्पिटल और आप यहाँ के देखो स्थिति संभालो। और वो 5-7-10 मिनट में वो भी राकेश भाई भी यहाँ आ चुके हैं जो हमारे यहाँ के बीट ऑफिसर है। और उसके बाद ऐसे तो साहब भी थे, पूरा थाने की टीम भी थी यहाँ पे। फायर ब्रिगेड की भी गाड़ी आ गई थी। 5 ब्रिगेड की गाड़ी थी, एम्बुलेंस भी आ गई। मेरे बाद में लेडीज को दूध के मैं एक को लेके गया था, उनकी कंडीशन नहीं थी। पहचान हुई मरने वालों की, कहाँ के रहने वाले हैं पीछे? वो शायद एटा मैनपुरी साइड के हैं, उनका बच्चा है, तो उन्होंने उनकी फैमिली में कॉल वॉल करा दिया उनके भाई वगैरह को।